हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस चैनल के अंदर। और आज हम आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राइंडिंग का लेके आए हैं, जिसमें एमसीक्यू वगैरह है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको यहाँ मिलते रहते हैं जो आपके कॉलेज एग्ज़ाम प्लस गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोनों के लिए अति अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर ये है। और दोस्तों बता दूँ आपको कि मैं दोनों लैंग्वेज में कोशिश करूँगा बताने के लिए। इंग्लिश के अंदर भी ये जो टेक्निकल्स वर्ड है उसको मैं इंग्लिश में बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो आप जो है इसको समझिएगा, सुनिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखकर आप इसका नोट जरूर बनाइएगा। ओके। व्हील की बैलेंसिंग की जाती है, व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं चार। व्हील की साइड को समांतर करके, व्हील की साइड को मतलब समांतर पैरेलल करके। ठीक। उसके बाद में जो बी वाला ऑप्शन है वो है बाहरी व्यास को बोर के संकेंद्रित बनाने के लिए, बाहर का जो आपका डायमीटर है वो अंदर का संकेंद्रित बनाने के लिए। संकेंद्रित दोस्तों क्या होता है कि दो यहाँ पर अगर सर्कल ले लूँ इस तरह से और इस तरीके से, तो दोनों का जो सेंटर है वो एक ही होना चाहिए, वो होता है आपका संकेंद्रित। बाहर मतलब बाहर का व्यास। तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, व्हील की प्रत्येक पोजीशन पर एक समान भार करने के लिए, मतलब कि जो व्हील होगा उसके हर एक जो पोजीशन है उसके ऊपर क्या करेंगे, वहां पे उसका वेट जो होना समान होना चाहिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, इसका आंसर होगा ग वाला। ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये पूरा ढंग से इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके जरूर इसको पूरा वीडियो देख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। आगे तक चलते हैं दोस्तों। ग्राइंडिंग फ्लूइड्स का प्रयोग किया जाता है, जो आपका लिक्विड होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, व्हील के फेस और जॉब के बीच को घर्षण कम करने के लिए, मतलब घर्षण का मतलब फ्रिक्शन कम करने के लिए, चिप्स को साफ करने के लिए, या व्हील को लोडिंग होने से बचाने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ये तीनों के तीनों, मतलब ऑप्शन होगा मतलब उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, व्हील की ग्लेजिंग का कारण क्या है। व्हील का ग्लेजिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे दोस्तों, व्हील का चमकना। चमकने के लिए इसमें क्या होगा, व्हील की ग्लेजिंग का क्या कारण होगा। हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। गेन साइज अधिक फाइन होना, व्हील हार्ड होना। तीसरा ऑप्शन है व्हील की स्पीड अधिक तेज होना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, ख और ग, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ख और ग होगा। क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि गेन जो ग्रेन, यहाँ पर गेन नहीं है, चलो ग्रेन साइज है का फाइन अधिक फाइन होना, और व्हील का अधिक हार्ड होना। दोस्तों जो आपका ग्लेजिंग होता है, ग्लेजिंग में आप ध्यान रखना हमेशा, ये आपका दो मेन कारण होता है इसका। क्या होता है कि एक तो जो आपका व्हील है वो होगा हार्ड, ठीक है, व्हील जरूर उसका हार्ड होगा, ये दिया हुआ हार्ड है। और जो ग्रेन साइज होगा वो होगा अधिक फाइन। और तीसरा क्या है, इसकी स्पीड जो है, स्पीड स्पीड जो है उसकी जो अधिक फाइन होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में क्या क्वेश्चन, यहाँ पे जो ग्राइंडिंग की जो मार्किंग की जाती है ना दोस्तों, उसको ऊपर इस तरह टैग लिखा जाता है। तो इन टैग का प्रत्येक अंक का एक ना एक जरूर कोई मतलब है। तो आपको पूछा गया है कि यहाँ पे 5 जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, क्या इंगित कर रहा है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, बॉन्ड का स्ट्रक्चर, बॉन्ड का प्रकार, स्ट्रक्चर, एब्रेसिव या ग्रेन साइज। दोस्तों ये 5 जो है, ये 5 जो ये इस वाले 5 की बात कर रहा है। ये स्पेस है या 51 है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ख वाला। ये इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर, जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह का है दोस्तों, यहाँ पे रेजिनेंट बॉन्ड के लिए कौन सा जो है वो चिन्ह काम में लेंगे, मतलब कि जो आपका रेजिनॉइड बॉन्ड जो होता है वो इन अक्षर में से किससे डिनोट किया जाता है, वी, आर, बी एंड ई। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, जी हाँ, इसका आंसर होगा ग, बी वाला। जो रेजोनेंट बॉन्ड होते हैं उसको हम शो करते हैं बी से। ये सारा डिटेल मैंने बता रखा है दोस्तों, जो मैंने ऊपर आई बटन दिया हुआ है उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने इसमें भी समझा रखा है वैसे थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये ग्रेन का साइज़ है, आने वाले क्वेश्चन में आप इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ये रहा क्वेश्चन, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार जो ग्रेड एम होता है का ग्राइंडिंग व्हील, कौन सा ग्रेड एम वाला ग्राइंडिंग व्हील किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, मैंने अभी आपको पीछे बताया एम वाला। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, ग्राइंडिंग जो होती है वो होती है ए से लेकर जेड, ये हार्डनेस का क्रम है जो कि इस ओर चलने पर बढ़ता जाता है। तो ये एम जो है वो एम क्या डिनोट करता है यहाँ पर, मीडियम साइज का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पिछले वाला जो आपका इस क्लिप है इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है, ए से लेके सॉफ्ट, आई से लेकर पी मीडियम, क्यू से लेके हार्ड,
क्यू से लेकर जेड तक इसमें क्या होगा, हार्ड होगा दोस्तों। तो एम कहाँ आता है, आई और पी के बीच में आता है, मतलब वो कौन सा होगा, मीडियम। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। अगले वाले क्वेश्चन ये करवा दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, ग्राइंडिंग व्हील की खुली संरचना मतलब ओपन स्ट्रक्चर को कौन सा व्यक्त करता है, ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर ध्यान रखिए दोस्तों, 1 से लेकर ये जो होता है 14 तक नंबर इसके दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो ओपन स्ट्रक्चर बोला जाता है 8 से लेकर 14 तक। कहाँ से, 8 से 14 तक, ठीक है दोस्तों। आप इसमें टिक करिएगा फटाफट फटाफट, हम हमको कोशिश कर रहे हैं यहाँ बताने के लिए 8 से लेकर 14 तक की क्या होता है यहाँ पर, ओपन ओपन स्ट्रक्चर खुली संरचना। और 1 से लेकर 7 होती है डेंस। कौन सी होती है, डेंस, डांस नहीं डेंस, ठीक है, मतलब सघन। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे का क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार का अब्रेसिव होता है। सिलिकॉन कार्बाइड अब्रेसिव, अब्रेसिव दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों, एक होता है कृत्रिम वाला और एक होता है प्राकृतिक। एक होता है आपका जो नेचुरल वाला और एक होता है आर्टिफिशियल। तो आपको बताना है सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा है, जैसे नाम से पता चल रहा है कौन सा का, बताइए। ऑप्शन कृत्रिम, क्ले, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका ए, कृत्रिम वाला। ओके, अगला क्वेश्चन, कोरेंडम। कोरेंडम जो होता है वो किस प्रकार का एब्रेसिव है दोस्तों, जल्दी बताइए। एब्रेसिव मैंने सब बता रखा है आपको पिछले वीडियो में, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है प्राकृतिक, कृत्रिम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। कोरेंडम एक प्रकार का कैसा है एब्रेसिव कण, ये है आपका प्राकृतिक वाला, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ उसी से संबंधित है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नेचुरल है वो कौन कौन से होते हैं ये दिए हुए हैं, और जो आर्टिफिशियल होते हैं वो ये दिए हुए होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको याद करने वाली चीज़ें ये क्या है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जो सिलिकॉन कार्बाइड ये कहाँ काम आते हैं, ये जो होता है ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले, क्या बोला, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल पर इस वाले एब्रेसिव का यूज़ करते हैं। तो लो वाले पे किसका करेंगे, लो वाले पे पैसा किसका करेंगे, सिलिकॉन का करेंगे, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं, अधिक बड़े व्हील से छोटा डायमीटर के कार्य की सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करने के लिए निम्न में से किस ग्रेड का व्हील का चयन करते हैं। ऑप्शन मुलायम ग्रेड, मध्यम ग्रेड, सी कठोर ग्रेड या डी इनमें से कोई नहीं। मुलायम मतलब होता है सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। इसका आंसर होगा हार्ड ग्रेड, ठीक है दोस्तों। क्या आंसर होगा इसका, हार्ड ग्रेड आंसर होगा। जब भी बड़ा व्हील से छोटे व्हील का हम यहाँ पर ग्राइंडिंग करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील का मुख्य तत्व। ग्राइंडिंग व्हील किस किस से मिलकर बना होता है, या ग्राइंडिंग व्हील में क्या क्या इसको हम डिनोट करते हैं, स्ट्रक्चर से, एब्रेसिव से या बॉन्ड से, या ये सभी। दोस्तों इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। व्हील, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है किस किस चीज़ों किसको ज़रूरत पड़ती है, तो आपको खुद को पता है कि इन तीनों के बिना ये आधा अधूरा है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड, एब्रेसिव और स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब आंसर होगा ये सभी डी। ओके, एनी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो या जो भी आपको समस्या हो। क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, चाहे आपका गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन हो, तो आपको इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। अगर आते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन तो अपने आप को आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कितना अच्छे ये क्वेश्चन आपको आते हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, ए से लेकर जेड तक के अक्षर ग्राइंडिंग व्हील के किस गुण को दर्शाता है। मतलब ये है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ना दोस्तों, तो ग्राइंडिंग व्हील के अंदर ये इसके मार्किंग की हुई होती है, जिसके अंदर ए से लेकर जेड तक के बारे में शो किया हुआ था, बताया हुआ। तो आपको यह बताना है कि ए से लेकर जेड तक की क्या होती है, मैंने आपको बताया था। वो ए से लेकर जेड तक में जाते हैं आपकी हार्डनेस। तो ऑप्शन देखिए, एब्रेसिव कणों की कठोरता, बॉन्ड की कठोरता, एब्रेसिव कणों का साइज, एब्रेसिव कणों की संरचना। मतलब इंग्लिश में क्या है ये, एब्रेसिव जो पार्टिकल्स है, एब्रेसिव पार्टिकल्स की हार्डनेस, बॉन्ड की हार्डनेस, एब्रेसिव पार्टिकल्स का साइज, एब्रेसिव पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर। तो आपको आंसर इसमें बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर दो कठोरता, कठोरता तो दो जगह आ रही है, आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, आपको करना बॉन्ड। बॉन्ड की हार्डनेस दर्शाता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। एब्रेसिव कणों की कठोरता कुछ नहीं होता, सीधा सा इनके जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है नेचुरल और आर्टिफिशियल, कृत्रिम और प्राकृतिक वो चीज़ें हैं। आपको उसमें से देखना हो, सबसे हार्ड होता है हीरा, बोले तो
क्या, डायमंड। ठीक है, एब्रेसिव कणों का साइज, एब्रेसिव कणों का साइज को अभी अभी हम आने वाले इसमें वीडियो में देखेंगे। ये 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, इनका नंबर से वो नंबर आपको रट लेना है बच्चों, रट लेना, दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन आते ही आते हैं इनमें से। जैसे ये रहा, ठीक है, दोनों मैंने बता दिया आपको। बॉन्ड की साइज, बॉन्ड की सॉरी हार्डनेस क्या क्या है, ऐसे लेके जेड तक में क्या होगी ये दोस्तों, बढ़ेगी। ध्यान रखना, ए से लेकर जब आप जाओगे कहाँ पर, जेड जी के पास में, जेड जी घर वाले नहीं है, जिस जेड के पास में जाओगे, ठीक है ना, तो ए से लेकर जब जेड के पास में जाओगे तो उसके पास में क्या होगी, हार्डनेस, कठोरता बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, अब्रेसिव कणों का साइज, साइज का मतलब होता है अब्रेसिव कण, जिस जो क्या होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का जो ये ग्राइंडिंग व्हील है इनों में इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग, जो कि असंख्य बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको क्या बोला गया, इनकी साइज़ के हिसाब से उनको अलग अलग रूपों में बांट दिया, अलग अलग रूप। जैसे कोर्स कितना साइज़ होता है, 10 से 24 नंबर से। मीडियम कितना होता है, 30 से 60। फाइन, वेरी फाइन। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं पूछूं कि रेंज बता दो आप लोग फटाफट से किसकी, अब्रेसिव साइज की, तो क्या बताओगे, आप बताओगे 10 से लेकर कहाँ तक, 600 तक की रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन वही वाला जो अभी पीछे का रिपीट है, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 ग्रुप के अंतर्गत आता है, कोर्स, मीडियम, फाइन या वेरी फाइन। तो आपको क्या बताना, 46 देखो पीछे कहाँ पर 46, पीछे वाले स्लाइड में आओगे 46 कहाँ पर मिलेगा आपको, कोर्स में मिलेगा कि मीडियम में मिलेगा कि फाइन में मिलेगा, 46 कहाँ पा जाएगा, इसमें तो पा जाएगा ना, तो कौन सा होगा, मीडियम। ठीक है दोस्तों, हमने तो आपका आंसर बता दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ख वाला, मीडियम। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, सी, अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस का एडहेसिव से बना होता है, कोई पता ना है कि किस में से किसको, यहाँ पर सी जो है वो किससे बनेगा। मतलब ये होता है कि इनके क्या बोलते हैं उसे, जो अपन बोलते हैं ना, बच्चों के नाम दे देते हैं उसको, कि प्यार से पुकारते हैं, इस तरह से इनका नाम प्यार से पुकारने वाली की चीज़ें हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम शो करते हैं ए से, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को शो करते हैं अपन सी से, डायमंड का कुछ नहीं है, कोरंडम का कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम सिलिकॉन के लिए आप सी, किसके लिए आएगा यहाँ पर बताइए आप, सिलिकॉन। ठीक है, बता दिया हमने तो वैसे आपको आंसर ख वाला, सिलिकॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा बॉन्ड, जो बॉन्ड है व्हील, ग्राइंडिंग व्हील पर प्रयोग में लाया जाता। तो मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हम कौन सा वाला बॉन्ड जो है वो प्रयोग में लाते हैं इनके लिए। ठीक है, विट्रीफाइड बॉन्ड, रबड़ वाला, शिलाक या सिलिकेट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए। इसका आंसर होगा यहाँ पर विट्रीफाइड, जिसको शो करते हैं अपन वी के छोटे वाले अक्षर से। ओके, शिलाक, शिलाक को हम शिलाक बॉन्ड जो है उसको हम शो करते हैं यहाँ पर एस से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे के लिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ग्राइंडिंग व्हील ग्लेजिंग का कारण क्या है। ग्लेजिंग का क्या कारण है दोस्तों, मैंने आपको दो चीज़ें अभी बताई थी कि ग्रेन साइज का अधिक फाइन होना और व्हील का हार्ड होना। तो उसका आंसर क्या होगा, घ वाला। ये क्वेश्चन आ चुका, आपने कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेज होने का क्या कारण है। मैंने बताया था आपको, एक तो व्हील का क्या होना चाहिए, हार्ड। चलो अपन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राइंडिंग व्हील का वाला, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड अधिक सॉफ्ट होना। ख वाला, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज बड़ा होना। घ वाला, फीड और ट्रिवर्स कम होना। घ वाला, ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वक्र की स्पीड बहुत कम होना। ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी, या इनमें से आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका दोस्तों आंसर जो होगा वो होगा घ वाला, ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक होना और वक्र स्पीड क्या होना, कम होना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, साधारणतया नॉर्मली यह देखा जाता है कि कुछ प्रयोग में लाने के बाद निम्नलिखित में से एक कारण से ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार हो जाता है। मतलब कि ये पूछा गया है दोस्तों, सीधी सी बात है, इतना सारा घुमा के उसने पूछने का ये मतलब है कि जो फेस चमकदार हो जाता, चमकदार मतलब होता है ग्लो करना, चेहरे का ग्लो करना, फेस का ग्लो करना। ये क्या बोलते हैं, ग्लो कहते हैं, ग्लो हो रहा है
तो ग्लो का मतलब होता है चेहरा उसका क्या हो रहा है, चमक रहा है। चमक न होने का क्या कारण है आपको ये पूछा गया है। व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड होना फर्स्ट। सेकंड है व्हील का एब्रेसिव कार्य के उपयुक्त नहीं होना, ग्रेन साइज अधिक कोर्स होना, या व्हील का स्ट्रक्चर अधिक ओपन होना। तो दोस्तों आपको इसका आंसर यहाँ पे हमें बताना है, जो कि क्या होगा इसका आंसर। आप हमें क्या बताएंगे यहाँ पर कि इसका व्हील का ग्रेड जो है वो क्या होगा यहाँ पर, अधिक हार्ड होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है आपको बताना है। डेंस स्ट्रक्चर, फीड अधिक फाइन होना, तीसरा व्हील की स्पीड सिफारिश की हुई स्पीड से अधिक होना। सिफारिश का मतलब ये होता था कि सिफारिश नहीं करी, इसका मतलब ये होता है कि जो उसकी स्पीड है, व्हील की स्पीड है, उससे अधिक हम उस पर करते हैं यूज़ उसका, तो वो होता है कि जो पहले से इसका मानक है उससे हम ज़्यादा का, अगर स्टैंडर्ड जो है उससे ज़्यादा का इसमें इस्तेमाल करते हैं तो खराबी या लोडिंग होना। लास्ट ऑप्शन, व्हील का ग्रेन साइज और ग्रेड साइड उपयुक्त होना। बताइए दोस्तों, डेंस स्ट्रक्चर में भी लोडिंग होगी, फीड अधिक होने पर भी होगी, स्पीड अधिक होने पर भी होगी, लेकिन व्हील का ग्रेन और ग्रेड साइज अगर सही होगा, उपयुक्त होगा, करेक्ट होगा, तो आपकी जो लोडिंग है वो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लेज या लोड हुए व्हील का प्रयोग करने से प्रभाव पड़ता है, मतलब ये है कि अगर आप ग्लेज और लोड हुए व्हील का अगर उपयोग करोगे तो उसमें क्या होगा, गर्मी अधिक उत्पन्न होगी, खराब सरफेस फिनिशिंग आएगी, व्हील के फेस और कार की सरफेस के बीच अत्यधिक कठिन प्रेशर लगता है। दोस्तों ये तीनों के तीनों ही कारण आपके होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ग्लेज और लोड होना जो है वो किसी भी ग्राइंडिंग मशीन के लिए अच्छा नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। तो मतलब वहाँ पर ये होगा कि आपका जो है अच्छी तरह से फिनिशिंग वगैरह या जो भी चीज़ें लिख रखी है वो सारी चीज़ें होने लग जाएगी, तो उपयोग सभी इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हील ग्लेजिंग के लिए कौन सा कारण नहीं है, मतलब अगर ग्लेजिंग हो रही है तो इनमें से कौन सा कारण नहीं हो सकता है, आपको ये जो है वो जवाब देना है। ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपको दे रहा है। ग्लेजिंग के निम्नलिखित कौन सा कारण नहीं है, व्हील की ड्रेसिंग सही ना होना, गंदा कूलेंट, सॉफ्ट व्हील के स्थान पर हार्ड व्हील का प्रयोग करना, फीड की दर बहुत फाइन होना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर व्हील की ड्रेसिंग सही से ना होना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिक बड़े व्हील की डायमीटर को हम बता दिया है, इसका आंसर होगा हार्ड वाला, ग वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्यूनिंग क्या होती है, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल एक समान ऑपरेशन है, एक ही साथ समान से की जाती है, केवल कोर्स ग्राइंडिंग व्हीलों के लिए की जाती है, या आखिरी वाला केवल फार्म ग्राइंडिंग के लिए की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, ये एक ही समान से की जाती है, एक ही जो आपका टूल्स वगैरह जो होते हैं उनसे इसकी व्हील की ड्रेसिंग और ट्यूनिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शीशे को अगर ग्राइंड करना है दोस्तों तो आप कौन सा वाला एब्रेसिव कर्ण इस्तेमाल करोगे, बताइए। डायमंड करोगे, एमरी करोगे, क्वार्ट्ज करोगे, या सिलिकॉन कार्बाइड करोगे। दोस्तों इसका आंसर होगा डायमंड। जो डायमंड की से आप क्या करोगे, शीशे की ग्राइंडिंग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेड को ए से जेड अक्षरों तक निर्दिष्ट किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेड सबसे हार्ड होगा। बताइए दोस्तों, सबसे हार्ड आपको बताया था जेड की तरफ हार्ड चलता है, यहाँ पर आंसर होगा वाई, ग वाला, जो कि सबसे हार्ड होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्नैगिंग एक विधि है जिसमें क्या है, जिसमें के द्वारा धातु को दूर किया जाता है। किसके द्वारा, स्नैगिंग एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है, धातु को दूर, फाइलिंग जिसको बोला जाता है, फाइलिंग। ठीक है, इसके द्वारा की या स्नैगिंग की जाती है। आगे चलते हैं, बैलेंस किए हुए ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग करने से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति संभव है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। सरफेस फिनिशिंग
सरफेस फिनिश के साथ डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता। ख वाला केवल पोजीशन टॉलरेंस सरफेस फिनिश, पोजीशन टॉलरेंस, या आखिरी वाला ऑप्शन क्या है, ले की पैटिंग, ले का पैटर्न। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ले का पैटर्न। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेनाइट, रेत या सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका आंसर होगा क वाला, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग में प्रति पास इनफीट की गहराई से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन दिख रहा है आपको 0.25 मिलीमीटर, ख वाला 0.025 mm, 0.0025 mm, या आखिरी वाला 0.00025 mm। तो इसका आंसर होगा ख वाला। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ख वाला 0.025 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील काटना बंद कर देता है तो क्या दोष होगा। ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड अधिक सॉफ्ट होना, ग्राइंडिंग व्हील का ग्लेज हो जाना, ग्राइंडिंग व्हील को स्पिंडल पर कसकर ना बांधना, या बहुत अधिक फीड देना। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर यहाँ पर होगा ग्राइंडिंग व्हील का क्या हो जाना, ग्लेज हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग फ्लूइड जो है इस्तेमाल में लेना चाहिए। मिनरल ऑयल, नॉन सिंथेटिक ऑयल, सॉल्युबल ऑयल, या पैराफिन। माइल्ड स्टील के लिए, एमएस के लिए, तो यहाँ पर हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे, ग वाला, सॉल्युबल ऑयल। ठीक है दोस्तों, होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा के आप बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन